अब पिछली वीडियो में मैंने बताया कि एंग्लो सेक्शंस आए ब्रिटन्स को बाहर का रास्ता दिखाने, और आज की वीडियो में आएंगे नॉर्मन्स एंग्लो सेक्शंस को बाहर भगाने। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि सेंट ऑगस्टीन आ गए थे 8th सेंचुरी में क्रिश्चियनाइजेशन स्प्रेड करने के लिए इंग्लैंड में। अब उसके कुछ टाइम बाद 800 एडी में किंग एल्फ्रेड का रूल शुरू होता है। अब किंग एल्फ्रेड एंग्लो सेक्शंस के ही किंग थे, तो उनका रूल शुरू होता है इंग्लैंड में, और उनको एल्फ्रेड द ग्रेट भी कहा जाता है। रीज़न, उन्होंने एजुकेशन को स्प्रेड किया। 800 एडी की हम बात कर रहे हैं, 800 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। उस समय एजुकेशन की बात की किंग एल्फ्रेड ने। उन्होंने अपना मेजर रोल प्ले किया इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड करके। दूसरा काम था एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स चलाना। अब ये 300 साल तक चलते रहे एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स, यानी कि इवन उनकी डेथ के बाद भी चलते रहे एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स। अब उसके बाद जो अगला स्टेप था वो था लैटिन लिटरेचर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना। अब ये 3 मेजर कंट्रीब्यूशन थे किंग एल्फ्रेड के इंग्लिश में या फिर ओल्ड इंग्लिश में। अब किंग एल्फ्रेड आए थे 800 एडी में। उसके बाद हम सीधा चले जाते हैं 1066 एडी में, जिस समय नॉर्मन कन्क्वेस्ट होता है। अब नॉर्मन जो लोग थे वो थे फ्रेंच। एंग्लो सेक्शन जर्मन से आए थे और नॉर्मन जो थे वो फ्रेंच थे। अब फ्रेंच लोग जो आए, नॉर्मन कह लो फ्रेंच कह लो, जब ये लोग आए तो इनकी अगुवाई कर रहा था वो था विलियम द कॉन्करर, और उन्होंने आके उस समय जो रूलर था इंग्लैंड का किंग हेरोल्ड, उसको हरा दिया। अब उसको हराने के बाद नॉर्मल रूल यहाँ पे शुरू हो जाता है, और इसको नॉर्मन पीरियड भी कहा जाता है, और एक और नाम इसको दिया जाता है मिडल इंग्लिश पीरियड। उसका रीज़न ये है कि जैसे एंग्लो सेक्शंस और ब्रिटन्स की लैंग्वेज को मिलके ओल्ड इंग्लिश बनी, वैसे ही ओल्ड इंग्लिश प्लस नॉर्मल लोगों की लैंग्वेज को मिलकर मिडल इंग्लिश बनी। अब उस समय सीन क्या था, जो अपर क्लास थे, जो राजा महाराजा के साथ दरबार में बैठने वाले उठने वाले लोग थे, सरकारी दफ्तरों में बैठने वाले लोग थे, वो नॉर्मन लैंग्वेज बोलनी शुरू की। वहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज चलती थी। बट जो कॉमन लोग थे, जो आम लोग थे, वो ओल्ड इंग्लिश बोलते थे। और इन दोनों लैंग्वेज का जब मिलाप हुआ, मिक्सचर बना, तो वो मिडल इंग्लिश शुरू हुई, और उस पीरियड को मिडल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। अब सेम टाइम पे जो क्रिश्चियन पोप था वो क्रिश्चियनाइजेशन को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा था, और इसके चलते हुआ क्या कि लैटिन लैंग्वेज भी स्प्रेड हुई। और सिर्फ लैटिन नहीं, हुआ क्या कि उसने क्रूसेड्स के लिए बोला। अब क्रूसेड्स क्या होते हैं? वो होते हैं रिलीजियस वॉर्स। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी पोप को? क्योंकि जो मुस्लिम लोग थे इंग्लैंड के आसपास, वो अपना रिलीजन स्प्रेड कर रहे थे, और पोप को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो उसने क्रिश्चियन लोगों को बोला कि मुस्लिम कल्चर के अगेंस्ट आप फाइट करो, और इसी फाइट को क्रूसेड्स कहा गया। और उसके चलते ग्रीक और लैटिन लिटरेचर पॉपुलराइज हुआ। जो क्लासिकल लिटरेचर है, ग्रीक और लैटिन में लिखा जाता था, वो पॉपुलराइज हुआ, और उसके साथ ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज भी पॉपुलराइज हुई ऑटोमेटिकली। अब जब उन्होंने अलग अलग लिटरेचर पढ़ा तो उनको ये भी चीज़ समझ आई कि जो चर्च है, क्रिश्चियन चर्च है, उसमें करप्शन है। जो पोप है और जो क्लर्जीज हैं, क्लर्जीज होते थे जो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे क्रिश्चियनाइजेशन की, क्रिश्चियन एजुकेशन जो प्रोवाइड करते थे, उनको क्लर्जी कहा जाता था। तो ये जो सारे लोग थे, इन्होंने देखा कि ये जो क्लर्जी एंड पोप है, ये लोग बहुत करप्ट हो चुके हैं, उनकी करप्शन बाहर आ गई। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इनके अगेंस्ट एक अलग क्रिश्चियनाइजेशन करेंगे। मतलब क्रिश्चियन धर्म का एक और पार्ट इन्होंने शुरू कर दिया। एक तरीके से हम सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ कह सकते हैं। तो इन्होंने सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना शुरू किया। सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया तो जो स्कूल्स थे उनको चर्च से अलग कर दिया, जो एजुकेशन है उनसे चर्च का इन्फ्लुएंस हटा दिया। और इन लोगों ने मिलकर, ये जो सारे लोग थे, इन लोगों ने मिलकर अपने ग्रुप्स बनाने शुरू किए, जिनको यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता था। और इन लोगों को, ये जो लोग थे जो क्रिश्चियंस के अगेंस्ट नहीं, एक्चुअली जो चर्च है उसके अगेंस्ट हो गए थे, है ये क्रिश्चियंस ही थे, तो इनको प्रोटेस्टेंट्स कहा गया। कट्टर लेवल का क्रिश्चियन से उनको कैथोलिक्स कहा गया, और इन लोगों को प्रोटेस्टेंट्स कहा गया। अब ये जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, इन्होंने एजुकेशन को आगे स्प्रेड करने के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए। अपने जो स्कॉलर्स थे इनके प्रोटेस्टेंट्स के, उन्होंने ग्रुप्स बनाए, और उन ग्रुप्स को यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता था, जिनके अपने स्कूल्स होते थे और अपने रूल्स होते थे कि उन स्कूल्स में वो क्या पढ़ाएंगे। और जो जनरली इन स्कूल्स में पढ़ाया जाता था वो था रीज़न, तर्क करना सिखाया जाता था, डिबेट करना सिखाया जाता था। अब जब इतना सब कुछ हुआ तो लिटरेचर तो इन्फ्लुएंस होगा ही। अब इन सब के चलते प्रोज बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था
कि क्रिश्चियनाइजेशन जब होनी शुरू हुई तो प्रोज डेवलप हुआ, क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग थे इनको अपने चर्च में एंड ऑफिसेज में अलग अलग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता था और उसके लिए पोइट्री तो काम आएगी नहीं, तो प्रोज यहाँ पे डेवलप होना शुरू हुआ और ग्रीक और लैटिन लिटरेचर भी आया। तो इन सब के चलते पोइट्री एंड प्रोज दोनों ही अच्छे खासे डेवलप हुए। अब इस समय के लिटरेचर को 3 साइकिल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो साइकिल है वो है मैटर ऑफ ब्रिटेन, जिसमें किंग आर्थर एंड उसके आर्थोरियन लीजेंड्स की बात होती है। दूसरा है मैटर ऑफ फ्रांस, जिसमें चार्ले मैग्ने की बात होती है। तीसरा है मैटर ऑफ रोम, जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड ट्रोजन बोन की स्टोरीज है। और इस समय का जो लिटरेचर था इसमें एडवेंचर्स की बात होनी शुरू हुई, साथ ही साथ नाइटली क्वालिटीज़ की बात होनी शुरू हुई। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड का हर एक एस्पेक्ट कवर करूं और आप तक पहुंचाऊं इस वीडियो के ज़रिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।